बस्तर के घने साल के जंगलों में रात होते ही अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा फैल जाता था। गांव वाले कहते थे कि इन जंगलों में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा हमेशा लंबे काले बालों से ढका रहता था। लोग मानते थे कि जो भी उसे देख ले, उसके घर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है। शहर से पढ़ाई करके लौटे राहुल को यह सब बातें अंधविश्वास लगती थीं। वह हंसकर कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मगर गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते कि रात को जंगल से कभी मत गुजरना। एक रात राहुल देर से गांव लौटा और समय बचाने के लिए शॉर्टकट से साल के जंगल में निकल पड़ा। अचानक रास्ते के बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। राहुल ने डरते हुए टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह औरत अचानक पेड़ों के बीच गायब हो गई। अगले ही दिन राहुल की मां तेज बुखार और बेचैनी से बुरी तरह बीमार पड़ गई। गांव वालों ने कहा, जिसने उस औरत को देखा उसके अपने पर संकट आता है। राहुल ने इसे संयोग समझा, लेकिन जैसे जैसे मां की हालत बिगड़ती गई, उसके मन में बेचैनी घर करने लगी। गांव की दाई मां ने उसे बुलाकर कहा, ये जंगल में भटकती औरत की आत्मा है। बहुत साल पहले यहाँ एक औरत की हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर इसी जंगल में फेंक दिया गया और उसकी चिता अधूरी रह गई। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। जिसने भी उसे देखा, उसके घर दुख और बीमारी आती है। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात को वह फिर अकेला जंगल में गया। हाथ में टॉर्च थी और गले में दाई माँ का दिया हुआ ताबीज। जंगल में ठंडी हवा गूंज रही थी, पेड़ों से अजीब आवाजें निकल रही थीं। अचानक पेड़ों के बीच वही औरत दिखाई दी। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों सताती हो? औरत कराहती आवाज में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी राख अधूरी है। उसकी आवाज सुनकर राहुल सिहर गया। आत्मा ने बताया, मुझे धोखा देकर मार दिया गया था। मेरी चिता पूरी तरह जलाई नहीं गई और मेरी राख अभी तक अधूरी पड़ी है। जब तक मेरी राख गंगा में विसर्जित नहीं होगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन राहुल गांव वालों के साथ जंगल पहुंचा। बहुत खोजने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच जली हुई लकड़ियों और अधूरी राख का ढेर मिला। राहुल ने सावधान